सिद्धांत है वो हमने देखे, राज्य के संबंध से जो सिद्धांत थे हम उन्हें पढ़ रहे थे। कई लोग थे नहीं, जैसे अगर मैकियावली को पढ़ा हो तो मैकियावली क्या करता है कि मैकियावली कोई सीधा सिद्धांत राज्य के संबंध में दे नहीं रहा है। जो उसने कहा था ध्यान है, मैकियावली क्या करता है, मैकियावली ने राज्य के उत्पत्ति और प्रकृति को समझाने के लिए उसने क्या किया है, उसने मानव का जो स्वभाव है, मानव के स्वभाव को दोष बना दिया है। अब क्योंकि किसी भी चिंतक का जो चिंतन है वो डिपेंड करता है उसकी अनुभव पे, अधिकांश तो उसका अनुभव नहीं। पूरा पानी चाहिए तो लिख रहे हो कि देश के लिए लड़ाई पानी चाहिए। किसी भी जो चिंतक है उसका चिंतन डिपेंड करता है साक्षी का फोन आ रहा है मेरे फोन पे, साक्षी को क्या प्रॉब्लम हो गई। चिंतन डिपेंड करता है उसके जीवन के अनुभवों पे, और जैसा हमने मैकियावली को पढ़ा, मैकियावली के जो जीवन के अनुभव रहे वो अच्छे नहीं रहे। वो मनुष्य को देख रहा है कि मनुष्य आपस में लड़ने वाला है, लालची है, अपने स्वार्थों को साधता है, क्योंकि जिस समय वो बड़ा हो रहा है और चिंतन उसका उसके साथ में बड़ा हो रहा है, तो उसी समय पर उसको देखने को मिल रहा है कि बड़ी मात्रा में जो मध्य युगीन मान्यताएं हैं लोग उनको त्यागने लगे हैं। और त्यागने का उसका रीजन क्या था, त्यागने का मुख्य जो कारण रहा, हाँ बोलो सर आपकी वॉइस क्लियर आ नहीं आ रही है वॉइस? जी सर। मेरा कुछ क्लियर नहीं रहेगा, अब आ रही है सही? नो सर अभी भी नहीं। अभी भी क्लियर नहीं है? अभी गौरव कह रहा क्लियर हो गई। जी सर अब क्लियर है। हाँ मैंने वो वायर निकाल के दोबारा सर कनेक्शन का वायर निकाल के और दोबारा साफ करके लगा दिया। चलिए, तो उसका जो चिंतन हम आरंभिक देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि उसके चिंतन के समय में हो क्या रहा है कि जो पोप है, मध्य युग की जो व्यवस्था है, मध्य युग की व्यवस्था थी पोप की। धर्म एक तरह से हावी था राज्य पर, तो अब लोग उसे छोड़ने लगे हैं धीरे धीरे, उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। यही देख रहा है मैकियावली कि मैकियावली पा रहा है कि जो पोप है वो पूरी तरह भ्रष्ट हो चला है और किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए अलग अलग राज्यों को, कभी फ्रांस को उकसाता है, कभी रोम को उकसाता है, स्पेन को उकसाता है, वो ऐसे अलग अलग राज्यों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है इस कार्य के लिए कि वो आए और आकर के इटली के अलग अलग राज्यों पर आक्रमण करते रहे। वो आक्रमण करेंगे तो पोप का जो मजबूती है, जो ताकत है, वो बनी रहेगी। तो पोप सिर्फ यही चाहता है। अब इसे वहां की जनता ने भी देखना शुरू कर दिया है। पोप ने और मध्य युग की व्यवस्था ने पूरी तरह कहा है कि जो राज्य है, राज्य ईश्वर की देन है। राज्य को जो स्थापित किया वो ईश्वर ने किया है। ईश्वर राज्य को स्थापित कर रहा है और हम मतलब पोप, हम राजा को शक्तियां देकर उस पर नियंत्रण रखने के लिए ईश्वर के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। लेकिन ये सब क्या था, ये चर्च की जो सत्ता है उसको राज्य सत्ता में बनाए रखने के लिए था। ऐसे ही समय में मैकियावली जब अपने राज्य का चिंतन देता है, राज्य की उत्पत्ति बताता है, तो
मानव के स्वभाव को देखता है, मानव के स्वभाव के वो लिए वो कहता है कि मानव का जो स्वभाव है स्वार्थी है, मानव पूरी तरह से लालची है और एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या रखने वाला है। सॉरी, उसने तो यही देखा था ना, वो देख रहा था लगातार कि जो मानव मनुष्य है, जो एथेंस के वहां के सॉरी फ्लोरेंस के और इटली के लोग हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं, वो सत्ता को सपोर्ट कर नहीं रहे, आपस में झगड़ने का काम कर रहे हैं। जिसका भी कुछ स्वार्थ सिद्ध होने लगता है वही चर्च की तरफ चला जाता है, वो चर्च के साथ मिलता है, और जब चर्च के साथ मिलकर के वो बात करता है तो चर्च उसको भी राज्य में कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना लॉलीपॉप दे दिया, तो चर्च उसको भी राज्य चॉकलेट दिलाने का काम करता है। तो इसलिए मैकियावेली पा रहा है कि पूरा जो मानव स्वभाव है भ्रष्ट हो चला है और पूरी तरह से ये लोग अब एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। तो ऐसे में वो कह रहा है कि मनुष्य ने अपने जो असुविधाएं आ गई हैं कार्यों में उनको दूर करने के लिए, और जीवन स्मूथली चलता रहे, जीवन आसानी से चलता रहे और किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, उस सब के लिए आपस में समझौता करके एक संस्था का निर्माण किया, जिस संस्था को हम राज्य कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जब मध्य युग में बात ये आ रही है कि पूरी तरह से दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को नकार करके कह रहा है कि मानव कृत्रिम संस्था है, आर्टिफिशियल संस्था है। ये तो ऐसा नहीं है कि बन गई है, ईश्वर ने ला के आपके ऊपर रख दिए, लो जी राज्य है, इसका ये राजा होगा, एक पोप को भेज दिया कि पोप आज से राजा के भी ऊपर रहेगा। वो कह रहा कि ये तो मानव के द्वारा निर्मित की गई संस्था है। लेकिन जब हम देखते हैं तो उसके जो ये विचार हैं, जैसा कि वो ये कह रहा है कि मनुष्य ने आपस में अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाई है। तो आपने राजनीतिक चिंतन पढ़ा है, राजनीतिक चिंतन में कोई बताएगा मुझे किससे मिलते हैं उसके विचार, किससे मिलते हैं रजत? उसके जो ये विचार हैं कि मानव ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। होप से भी मिलते हैं, लॉब से मिलते हैं, रूशो से मिलते हैं। हाँ, तो वो सामाजिक समझौता सिद्धांत को सपोर्ट करता दिखाई देता है। लेकिन अगर हम सीधा सीधा कहें कि मैकियावेली ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो मैकियावेली राज्य से संबंधित कोई सिद्धांत नहीं देता किसी भी तरह का। वो राज्य संबंधी कोई सिद्धांत ही नहीं बताता है, वो तो अपने अनुभवों के आधार पे फिक्स कर देता है कि राज्य मानव के द्वारा अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए निर्मित किया गया है और उसका निर्माण इसी कार्य के लिए हो रहा है। तो इसलिए वो राज्य को भी सलाह देता है, वो राज्य को कहता है कि राज्य को निरंतर मनुष्य की सुख सुविधाओं का संरक्षण और संवर्धन करते रहना चाहिए। और यदि वो लगातार लगातार निरंतर मनुष्य की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेगा, जब ऐसे समय में कि मानव का प्रत्येक व्यापार फल फूल रहा है, गतिशील है, और ऐसे में राज्य सपोर्ट ना करे, तो मैकियावेली कह रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्य का दो ही कार्य बचते हैं, या तो राज्य अपने विस्तार में लगेगा, लोगों को सपोर्ट करेगा, अपने विस्तार में लगेगा। एक बहाना उसके पास, एक एक्सक्यूज उसके पास ये आ जाएगा कि अभी हम लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हम अभी राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में लगे हैं। तो मैकियावेली कह रहा है या तो वो राज्य का विस्तार करेगा, और राज्य का विस्तार नहीं करेगा तो फिर वह उसका विनाश संभव है। संभव है, निश्चित मानता हो तो वो कहता है कि निश्चित है, अगर वो मनुष्य के साथ नहीं चलेगा और राज्य का विस्तार भी नहीं करेगा और बिल्कुल सुसुप्त पड़ा रहेगा, सुसुप्त मतलब बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में राज्य का विनाश संभव है। रजत योनिंग करने लगा है, रजत को मुझे लग रहा है बोरियत आने लगी है,
वो यॉर्निंग कर रहा है? क्यों रजत? नहीं सर, वो सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया था, इस वजह से हो रहा है। भाई साहब रात में 2:30 बजे सोया और सुबह 5 बजे में फिर उठ गया था। मैं भी करूंगा तो मैं लेक्चर देने के बाद योनिंग करूंगा, मुंह फाड़ फाड़ के बड़ा बड़ा सा, है ना। चलिए। यही वो राज्य की कुछ प्रकृति भी बताता है कि राज्य का नेचर क्या है। तो राज्य की प्रकृति में, नेचर में सबसे पहले वो कहता है कि राज्य सबसे पहले तो यही है कि वो दैवीय संस्था नहीं है। जैसा मध्य युग ने कह दिया है कि दैवीय संस्था है, ईश्वर ने स्थापित किया है। दैवीय संस्था का तो एक बड़ा उदाहरण ये भी मिलता है कि लुई 16वां ये कह रहा है कि आई एम द स्टेट, कि राज्य तो मैं ही हूं, ईश्वर ने मुझे स्थापित करा है, मैं राजा हूं और मैं ही राजा राज्य हूं, सब कुछ मैं हूं। तो मैं क्या लिख रहा है, ऐसा नहीं है। राज्य को तो निर्मित किया गया है, एक ऐसी संस्था है जो हमने आपने मिल करके अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बना ली है। तो मध्य युग की जो विचारधारा है, जो एकदम मजबूत हो चली है, उस समय स्ट्रोंग हो चली है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पे जहां चर्च का प्रभाव पड़ने लगा, वहां पहला व्यक्ति, पहला विचारक ऐसा है जो आधुनिक बात करता है और कहता है कि नहीं, दैव्य संस्था नहीं है, ये तो हमने आपने मानव के द्वारा बनाई गई संस्था है। दूसरा वो कहता है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, या संस्था से उसका मतलब है कि राज्य एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि जिसके अंतर्गत छोटे छोटे संस्थाएं आती हैं। बाकी जितने जितने भी हम आज के समय में मंत्रालय देखते हैं, सब राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं ना। उसने कह दिया है कि राज्य में चलने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, यहां तक कि चर्च भी, वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगी और उन सब पे अधिकार होगा राजा का। रजत बड़ी मेहनत करके यूनिंग रोके हुए है, लग रहा उसके गले से। तो उस पे भी अधिकार अब होगा राजा का। ऐसा नहीं है कि पोप अब कुछ कहेगा। तो पोप को भी अगर कुछ कहना होगा, या राज्य में कुछ परिवर्तन करना होगा, या कोई नियम कानून लागू कराने होंगे, तो वो जाएगा राजा के पास। तो इसलिए वो बड़ी बात स्थापित करता है, वो कहता है कि सबसे बड़ी संस्था है, राज्य सर्वोच्च संस्था है, उससे ऊपर कोई नहीं है ना। वही दंड देने का अधिकारी है, वही नियम कानून बनाने का अधिकारी है, और राज्य ही तय करेगा कि किस संस्था के लिए क्या नियम कानून होने वाला है। अब चर्च या कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। तो ये मैकियावेली बड़ी बड़ी बातें बताता है। वो कहता है कि जब हमने राज्य का निर्माण किया है, तो राज्य के निर्माण के साथ साथ जो व्यक्ति है, व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व राज्य में विलीन कर देना चाहिए। जो अपना व्यक्तित्व है उसको पूरी तरह राज्य में विलीन कर देना चाहिए। अब भूल जाए कि वो राज्य से ऊपर कुछ है। अब वो सब कुछ ये मान ले कि जो भी कुछ है राज्य के अंतर्गत ही है, राज्य के बाहर कुछ नहीं है। अब व्यक्ति अपने आप को शून्य मान ले कि मेरा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं राज्य के बिना। ये वो राज्य की प्रकृति बताता है। वो राज्य के कुछ अलग अलग प्रकार बताता है कि राज्य किस किस तरह के होते हैं। अब यहां क्या है वो कि राज्य और शासन, इन दोनों में उसने कोई फर्क नहीं करा। जो शासन है उसी को वो राज्य मानना है, और जो राज्य है वही शासन है। यहां वो फर्क नहीं करता है। अब यहां उसका मानना है कि जो जिस तरह का, जैसे कुलीन तंत्र है, निरंकुश तंत्र है, राजतंत्र है, इन्हीं को राज्य भी मान रहा है। ये शासन के प्रकार हैं,
लेकिन इनको ही वो राज्य भी मानता है। राज्य के विषय में वो कहता है कि राज्य मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, एक स्वस्थ, एक अस्वस्थ। स्वस्थ राज्य के विषय में वो कहता है कि स्वस्थ राज्य ऐसे राज्यों को माना जा सकता है कि जो राज्य अपना निरंतर विकास करते रहें। राज्य लगातार संघर्षरत रहने चाहिए और संघर्षरत रह करके अपनी सीमाओं का निरंतर विस्तार करते रहें। राज्य को युद्धरत रहना चाहिए। अगर राज्य युद्धरत नहीं है, संघर्षरत नहीं है और बिल्कुल शांत बैठ गया है, तो राज्य को दूसरे राज्य हड़प कर जाएंगे, दूसरे राज्य उस पर हावी हो जाएंगे। जो उस राज्य की स्वयं की संप्रभुता है उस समाप्ति की ओर चली जाएगी। इसलिए वो कहता है कि राज्य का जो प्रकार है प्रथम, वो स्वस्थ राज्य है। स्वस्थ राज्य का मतलब निरंतर संघर्षशील गतिशील राज्य बना रहना चाहिए। दूसरा वो कहता है अस्वस्थ राज्य, कि एक प्रकार ऐसा भी है कि जो अस्वस्थ है, जो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। ऐसे राज्य जो एक समान बने रहते हैं, उन्होंने एक शिखर पा लिया, पीक पे पहुंच गए, अब वो वहीं रुक गए। इसके लिए वो क्या क्या करता है, जो रोमन साम्राज्य है, हम आप सभी जानते हैं कि जब राजनीतिक चिंतन को हम पढ़ते हैं, राजनीति को पढ़ते हैं, तो रोमन साम्राज्य का जरूर कहीं ना कहीं डिस्कस होता है ना। वो इसलिए होता है कि रोमन साम्राज्य इतिहास में इतना महान और विशाल साम्राज्य रहा है कि कई छोटे छोटे राज्य उसके नीचे फलीभूत होते थे, फलते फूलते थे। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य अपनी एक चरम स्थिति को पाने के बाद वो वैभवता में विलीन हो गया, और जब वैभवता में विलीन हो गया तो उसने आगे अपना विस्तार करना समाप्त कर दिया। और जब समाप्त कर दिया तो यही कारण रहा कि रोमन साम्राज्य जो महान साम्राज्य के रूप में जा रहा था, जो एक बड़े साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, अब उसका पतन होना आरंभ हो गया है। और रोमन साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया है। ऐसे पतन की ओर चला गया कि भारत में भी जो कवि हैं उन्होंने भी लिखा, अल्लामा इकबाल भी लिखते हैं कि रोमो मिस्र मिट गए जहां से। जब शेरों में भी, शेर और शायरी में भी ये आने लगे कि रोमन जैसे साम्राज्य मिट गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस स्थिति का राज्य रहा होगा, कि बिल्कुल समाप्ति की ओर चला गया। तो वो यही उदाहरण देता है कि अस्वस्थ राज्य जो होते हैं, सर रजत तुझे आवाज आ रही भाई? आवाज नहीं आ रही। सर का कनेक्शन कैसा होगा? तो उदाहरण देता है कि जो रोमन साम्राज्य है वो अपना सुसुप्ति के कारण ही समाप्त हो गया है। अचानक लाइट चली गई और सीपीयू बैठ गया तो सिस्टम बंद हो गया।
आवाज आ रही है क्लियर? एम आई ऑडिबल? जी सर। और सिस्टम बंद हो गया ना तो मैंने मोबाइल से जोड़ दिया। मैंने कहा आज वैसे भी 11 बजे तक लेनी है, 5 मिनट की लेक्चर और ले लें। इसके बाद किसकी हुई? अशोक सर की। चलिए, तो रोमन साम्राज्य का वो उदाहरण देते हुए कहता है कि रोमन साम्राज्य इतना विस्तृत साम्राज्य होने के बाद भी सुसुप्त पड़ गया, और जब सुसुप्त पड़ गया तो सुसुप्त पड़ने के कारण ही स्थिति ये हो गई कि रोमन साम्राज्य का नामो निशान मिट गया। रोमन साम्राज्य के इतिहास का वो आधार बनाता, और आधार बनाने के बाद गणराज्यों की शक्ति का विस्तार करने के उपाय बताता है। जो रोमन साम्राज्य समाप्त हुआ वो उसने उसी को आधार बना लिया अपने चिंतन का। अब वो इसके कुछ उपाय बता रहा है कि बढ़ेगा कैसे। तो बढ़ाने के लिए कह रहा है कि नगर की जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। उसने कहा, राजा अपना माइक म्यूट करो और वीडियो ऑन करो। वो 5 मिनट छोड़ो। तो वो कहता है कि नगर की जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा, उसे लगातार मित्र बनाते रहना चाहिए। वो अलग अलग जो आसपास के राज्य हैं उनको मित्र बनाते रहना चाहिए। उन्हें मित्र बनाएगा तो उसका विस्तार होगा, सुरक्षा की भावना बढ़ जाएगी। तीसरा, वो कहता है कि विजय किए गए राज्य जिन्हें जीत लिया है, जिन राज्यों को जीत ले युद्ध में, उन राज्यों को खाली ना छोड़े। करे क्या कि उन राज्यों में अपने उपनिवेश बसा दे, अपनी बस्तियां स्थापित कर दे। फिर वो कहता है कि राज्यों को किसी एक किले पर घेरा बना के लड़ने का नहीं, बल्कि खुले मैदान में लड़ने की नीति बनानी चाहिए। जो खुले मैदान हैं उनमें लड़ने का अभ्यास सेना को कराना चाहिए। और वो कहता है अगले पॉइंट में कि सेना सुशिक्षित प्रशिक्षित होनी चाहिए। सेना पूरी तरह से ऐसी प्रशिक्षित हो, उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो प्रत्येक स्थान पे लड़ने के साथ साथ दुर्गम परिस्थिति में कार्य करने की स्थिति में भी रहनी चाहिए। ये 5 पॉइंट हैं जो जिसे वो गणराज्य की शक्ति के विस्तार के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें अगर किसी को आज के में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो जल्दी से पूछ ले, क्योंकि 11 बजे सर की क्लास है। हाँ रजत, बताओ। सर, जब हम मैकियावेली के विचार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कौटिल्य से कहीं ना कहीं प्रभावित है। क्या कभी ऐसा ऐसा हम सोच सकते हैं कि कभी मैकियावेली ने कौटिल्य का टेक्स्ट पढ़ा होगा? क्या ऐसा कोई हमें कोई वो मिलता है साक्ष्य? नहीं रजत, साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रभावित रहा होगा, क्योंकि कौटिल्य और मैकियावेली में बहुत समानता होती है। कुछ महान लोग हैं वो कौटिल्य को भी भारत का मैकियावेली कहने लगे थे, जिसमें कि कौटिल्य कितनी सेंचुरी है को पैदा हो रहा है, ये 1459 में पैदा हो रहा है। तो संभव है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हों, लेकिन साक्ष्य कोई नहीं मिलते हैं। निश्चित तौर पे वो भारत की जो व्यवस्था रही है उससे वो प्रभावित था, भारत की राज व्यवस्था से वो प्रभावित था। क्योंकि वो जब आगे हम पढ़ेंगे कल, तो वो 2 तरह के शासन बताता है, राजतंत्र की बात करता है और गणतंत्र की बात करता है। गणतंत्र, क्योंकि भारत पुराना गणतंत्र रहा है, तो वो कहता है कि एक मजबूत व्यवस्था है गणतंत्र। तो यहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है, इसलिए गणतंत्र ही लंबा चल सकता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारत से वो प्रभावित रहा होगा, लेकिन साक्ष्य कम से कम मुझे तो अभी तक ऐसा पढ़ने में कहीं नहीं आया। ठीक है, बाकी हम इसी पे कल 10:30 बजे बात करेंगे। जब तक
पांडे सर की रिसर्च मैथोलॉजी की क्लास चल रही है, तो हमारी क्लास 10:30 से ही होगी, ठीक है। मैकियावेली हम अगले 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसी पर हम एक असाइनमेंट देंगे मैकियावेली पे ही, और उसको आप लोग मुझे ऑनलाइन जमा कर देना, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? ठीक, चलिए बढ़िया लगा आपसे मिलकर, रोज मिलेंगे हैं? ठीक है, अब रजत आराम से योनिंग कर सकता है, मुंह फाड़ के भाई ले। ठीक है, ओके बाय।